गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना आज आपको आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड MEMA 302 प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग में थर्ड यूनिट के टॉपिक नॉन कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस जो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें आज मैं आपको लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। लेज़र बीम मशीनिंग को हम शॉर्ट में LBM भी लिख सकते हैं। LBM लेज़र बीम मशीनिंग। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेज़र का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। L मीन्स लाइट, A मीन्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ, S मीन्स स्टिम्युलेटेड, E मीन्स इमिशन, R means radiation. Light amplification using stimulated emission of radiation. लेज़र जो है वो एनर्जी का रूप है और लेज़र बीम इस एनर्जी का मास है। ठीक है बच्चों, तो लेज़र जो है वो एनर्जी का रूप है, लेज़र है वो एनर्जी है और लेज़र बीम इस एनर्जी का मास है। यह एनर्जी चुंबकीय प्रकार की होती है जो कि बीम के रूप में कार्य करती है, बीम के रूप में वर्क करती है। बीम मीन्स किरण, अर्थात लेज़र एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जो लेज़र है हमारा वह एनर्जी का चुंबकीय विकिरण है। इसमें विद्युत धारा और या अन्य किसी प्रोसेस से उत्पन्न जो तापीय प्रभाव है उसका उपयोग करते हुए मशीनिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, तो जो लेज़र बीम है उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कह सकते हैं। LBM is one of the most widely used thermal energy based non-contact type advanced machining process which can be applied for almost whole range of material। जो लेज़र बीम मशीनिंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लेने वाली मशीनिंग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया तापीय प्रभाव मीन्स थर्मल एनर्जी बेस्ड पर यह यूज़ होती है। यह नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है मीन्स ये एक बीम के रूप में कटिंग करती है। यह एक एडवांस मशीनिंग प्रोसेस है जो कई मटेरियल्स पर यूज़ की जाती है। Laser beam is focused for melting and vaporizing the unwanted material from the parent material। मीन्स जो ये लेज़र बीम है वो फोकस करती है ये जो हमारा पेरेंट मटेरियल है, जिस वर्क पीस पर हमें कटिंग करनी है या उस पे से कोई ऑब्जेक्ट में कोई होल बनाना है या उसको मेल्ट करना है उस वर्क पीस को, तो ये लेज़र बीम मेनली जो फोकस करती है वो मेल्टिंग करने के और वेपोराइजिंग करने के जो मटेरियल जिस मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है पेरेंट मटेरियल से। अब यहाँ देखिए, इट इज़ सुटेबल फॉर ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल कटिंग एंड मेकिंग मिनिएचर होल इन शीट मेटल। यह जो प्रोसेस है वो ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल जो होती है कटिंग करने के लिए उसके लिए सूटेबल है हमारी लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस, और ये मिनिएचर होल शीट मेटल पर बनाने के लिए भी उपयोग में ली जाती है। अब हमारा जो लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस है उसमें किस टाइप के लेज़र्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम में लिए जाते हैं। गैस लेज़र सच एज CO2 एंड एक्सिमर लेज़र। एक्सिमर मीन्स एक उत्तेजित प्रकाश के साथ जो लेज़र आती है उसे हम एक्सिमर लेज़र कहते हैं। लेज़र अलॉन्ग विद सॉलिड स्टेट लेज़र सच एज, मतलब सॉलिड स्टेट लेज़र भी होती हैं जैसे NdYAG। YAG मीन्स यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, नियोडाइमियम। YAG आपको बताया मैंने, यट्रियम एल्यूमिनियम
garnet laser and femtosecond laser are some of the most popular laser are used in laser beam machining. The active media of solid state laser is obtained by embedding transition metals like titanium, sapphire, neodymium, ytterbium, erbium, like etc. This type of lasers are used in laser beam machining. Sapphire means titanium, sapphire means titanium needle. Laser beam machining is non-conventional machining manufacturing process, a form of machining in which a laser is directed toward the workpiece for machining. This process uses thermal energy to remove material from metallic or non-metallic surfaces. जो हमारी लेज़र बीम मशीनिंग है वह नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि एक लेज़र को डायरेक्ट वर्क पीस पर डालकर उस वर्क पीस पर से कटिंग करना, उस पर होल बनाना, उस प्रोसेस को लेज़र बीम द्वारा किया जाता है। यह प्रोसेस थर्मल एनर्जी रिमूवल मटेरियल पर बेस्ड है। इसके थ्रू हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सरफेस पे से मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे हमारा जो लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस है वो वर्क करेगा। अब यहाँ देखिए आप, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, ये फुल्ली रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इस पे हमें फुल्ली रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है ये हमारा, ये एक तरह से हमारा ग्लास है, मिरर है। तो यहाँ से हमें फुल्ली 100% रिफ्लेक्शन यहाँ से हमें मिलेगा। इसमें पावर सप्लाई की दी जाएगी। देखिए यहाँ पर यह पावर सप्लाई है, हमारी पावर सप्लाई दी जाएगी। यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो हमारे येलो कलर के हैं ये हमारे फ्लैश लैंप हैं जो कि जिनॉन के बने हुए होते हैं। यह हायर एनर्जी दे इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। रूबी क्रिस्टल के ये जो हमारा ये सेंटर है हमारा ये वाला, ये हमारा रूबी क्रिस्टल का बना हुआ होता है ये पार्ट। इसमें हम यहाँ पर देखिए, पहले हमें जब ये दोनों साइड में लैंप है, जैसे ही हम पावर सप्लाई करेंगे, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हमें कहाँ पे पावर सप्लाई मिलेगी? इन लैंप को। ये लैंप क्या करेंगे? देखिए यहाँ से एरो बने हुए हैं, ये यहाँ पर इस रूबी क्रिस्टल पर जाएंगे। यहाँ से ये हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो नीचे की तरफ, देखिए जो हमारी बीम बनेगी कैसे बनेगी, देखिए नीचे की तरफ आ रही है। कुछ पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर मिक्स होके क्रोमियम ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज़ मेटल होते हैं यहाँ पर, तो ये नीचे जाकर यहाँ पर देखिए ये हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर था, ये हमारा पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर है। अब इसमें से देखिए यहाँ पर ये लेंस लगा हुआ है। ये जो बीम आ रही है ये हमारी लेज़र लाइट बीम है। यहाँ से ये पूरा प्रोसेस होने के बाद बीम हमारी लेंस पर गिरती है। यह लेंस क्या है? हमारा फोकस लेंस है। यहाँ पर फोकस लेंस के दोनों तरफ जो है हमारे दो पार्ट लगे हुए होते हैं, वो इस लेंस से सीधा ये बीम को वर्क पीस पर फोकस करते हैं। जो ये लेंस है हमारा फोकस लेंस है, ये सीधा हमारा एक पॉइंट पर वर्क पीस पर फोकस करता है। मेल्टिंग और वेपोराइजेशन करता है। यह मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों मटेरियल को रिमूव करता है। इसमें रेडिएशन से मेटल रिमूव होता है। जो ये हमारी बीम आ रही है ये हमारी रेडिएशन है, तो इस प्रोसेस में रेडिएशन से मेटल रिमूव होता है। अब इसमें क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पर प्रिंसिपल पर भी बेस्ड होते हैं, थर्मल एनर्जी पर बेस्ड होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो लिबरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे
फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाते हैं, थर्ड पोजीशन पे, जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं तो एनर्जी लिबरेट करने लग जाते हैं। तो इन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे फिर एनर्जी छोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा ये जो लेज़र बीम प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो हमारे सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, सेमीकंडक्टर है, यह ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो डोपिंग के काम में आता है। यहाँ पर जो हमारा ये क्रोमियम ऑक्साइड है वो डोपिंग के काम में आता है। यह ब्रिटन मटेरियल के लिए भी लेज़र बीम प्रोसेस काम में आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे एडवांटेज क्या हैं। इट कैन बी यूज टू कट एबी मटीरियल, नो टूल कॉस्ट बिकॉज नो फिजिकल tool is required and hence no cost of maintenance and replacement of tools. No delamination is caused as there is no physical contact with the workpiece. It can be easily automated and is very flexible. Complex shape of different size can be machined as laser can be moved in any path. It gives very good surface finish. Micro holes can be ड्रिल इन वर्कपीस विद हाई एक्यूरेसी। मिनिएचर जो होल होते हैं वो। डिसएडवांटेज क्या है? वेरी हाई कैपिटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ब्लाइंड होल। इट कैन लीड टू सेफ्टी हजार्ड। एप्लीकेशन क्या है इसकी? लेज़र कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग, क्लैडिंग, मेकिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, ड्रिलिंग एंड कटिंग among other manufacturing processes. It is used in the automobile, shipbuilding, aerospace, steel, electronics and medical industry for precision machining of complex part. अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ लेज़र बीम मशीनिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रोसेस है वो कैसे करेगा। इस प्रोसेस में ठोस और गैस प्रकार के लेज़र बीम किसी पदार्थ के लिए काम में ली जाती है। इस प्रोसेस में रूबी जो क्रिस्टल है उसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो हमारा ये जो लेंस ये जो बने हुए हैं प्रोसेस में वो रूबी क्रिस्टल के हैं। ये जो है हमारा ये पार्ट जो है हमारा वो रूबी क्रिस्टल का है, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम की सूक्ष्म मात्रा होती है। लाइक 0.05% का ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम का इसमें मिश्रण होता है। इसे हम रूबी क्रिस्टल भी कहते हैं। इस क्रिस्टल के दोनों सिरों पर हम रिफ्लेक्टिव मिरर लगाते हैं। ठीक है, लैंप लगाते हैं। ये जो है हमारे ये लैंप है और ये जो रूबी क्रिस्टल है इसके दोनों सिरों पर ऊपर और नीचे रिफ्लेक्टिव मिरर लगाते हैं, परावर्ती मिरर लगाते हैं। लेज़र जो है वो पदार्थ को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक एनर्जी के लिए एक पंप का प्रयोग ऊर्जा स्रोत में किया जाता है। यह एक फ्लैश लैंप होता है जिसके अंदर ऑर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन कई तरह की गैस भरी हुई होती है। ये हमारे जो फ्लैश लैंप है इसके अंदर इसे हम जिनोन लैंप भी कह सकते हैं, आर्गन लैंप भी कह सकते हैं, क्रिप्टॉन लैंप भी कह सकते हैं। जैसी भी रिक्वायरमेंट है इसमें गैस, जो ये लैंप है हमारे फ्लैश लैंप, इसमें गैस भरी हुई होती है। इस लैंप को लेज़र उपकरण के अंदर प्रकाशीय प्रवर्धक या क्रिस्टल रॉड के समीप एक बंद सिलेंडर में रखा जाता है। एक बंद सिलेंडर में इनको रखा जाता है। इस सिलेंडर की
अंदर की जो दीवारें होती हैं वो उच्च परावर्ती होती हैं, जो कि इन फ्लैश लैम्प को प्रकाश देकर क्रिस्टल रॉड पर, जो हमारी ये रूबी क्रिस्टल रॉड है, इसको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं तो इसको हमें एनर्जी मिल रही है। यह लैम्प क्या करते हैं, जो हमारा रूबी क्रिस्टल है उस पर इस प्रकाश को परावर्ती करते हैं, जिससे एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो हमारा लेज़र पदार्थ है उस पर अवशोषित हो सके। इस प्रकार रूबी में क्रोमियम के परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये उत्तेजित परमाणु अपनी सामान्य स्थिति में आते हैं तब इनसे फोटोन ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया के कारण शॉर्ट पल्सेस में अति उच्च एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके कारण रूबी क्रिस्टल के तापमान में, ये हमारा रूबी क्रिस्टल है, इसके तापमान में वृद्धि होती है, इसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है तथा उच्च टेम्परेचर पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इसलिए इसका जो हमारा कूलेंट एयर है या वाटर है या लिक्विड नाइट्रोजन है, उसके द्वारा इसको यूज़ में लिया जाता है। वर्क पीस पर मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए इसे एल्यूमिनियम की वर्क टेबल पर रखा जाता है, जो लेज़र बीम, जिस पे लेज़र बीम गिरेगी तो उसकी कटिंग के प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसको एल्यूमिनियम की वर्क टेबल पर रखा जाता है। कार्य जो हमारा वर्क पीस है उस पर लेज़र जो है वो सीधी मतलब हमारा जो वर्क पीस है वो हॉरिजॉन्टली है और लेज़र जो है उस पर वर्टिकली उस पर लेज़र आएगी। जो हमारा वर्क पीस है वो रिक्वायर्ड शेप और रिक्वायर्ड साइज़ के लिए इस प्रोसेस को हम काम में लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे ये लैंप हैं, इन पर हम पावर सप्लाई देंगे तो टेम्परेचर आएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन, फुल्ली रिफ्लेक्शन मिरर है, ये हमारी एनर्जी को आगे की तरफ भेजेंगे। यहाँ पर लेज़र है वो बीम के रूप में बनेगी और ये जो हमारा लेंस है ये हमारा फोकस लेंस है, इस लेज़र बीम को सीधा वर्कपीस तक ले जाएगा और इससे हमारा जो मटेरियल है वो रिमूव होगा उस वर्कपीस से, जो भी रिक्वायर्ड शेप और साइज़ में हमें इसको लाना है। अब हम इसके एडवांटेज मैंने आपको बताए हैं कि मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ कि इस प्रोसेस में जो हमारा कटिंग टूल है, मतलब जो लेज़र है और वर्कपीस है, इन दोनों के बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें इसको हम जो ट्रांसपेरेंट विंडो होती है उससे देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। जो हार्ड मेटल्स हैं उन पर हम इसके द्वारा मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जो वर्कपीस है उसके ऊपर जो हमारा मैकेनिकल फोर्स है वो नहीं लगते हैं। इसमें जो टेम्परेचर का जो प्रभावी क्षेत्र है बहुत कम होता है। जो हमारी बीम है उसको बहुत छोटे क्षेत्र पर फोकस किया जाता है। इस प्रोसेस में जो ऊर्जा का घनत्व है वो ज़्यादा होता है, ऊर्जा की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। इसमें जो हमारा टूल है उसका घिसाव नहीं होता है क्योंकि इसमें लेज़र के थ्रू हम कटिंग कर रहे हैं। इसमें सॉफ्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, उसकी मशीनिंग प्रोसेस करना संभव हो जाता है। इसके कुछ लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है 10 to 15% ही होती है। इसमें जो प्रोडक्शन रेट है वो कम होती है। इसमें जो शुरुआती जो खर्च आता है वो ज़्यादा होता है। यह केवल पतली शीट पर ही कार्य करना इसमें संभव होता है। इसमें एकदम सीधे व गोल छिद्र नहीं बन पाते हैं क्योंकि लेज़र के थ्रू इसमें कटिंग हो रही है।
इसमें जो हमारा फ्लैश लैंप है उसका जीवन काल, उसकी लाइफ कम होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे लेज़र बीम मशीनिंग के। अब हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी कि यह वेल्डिंग करने के या क्लैडिंग के, मार्किंग के, सरफेस ट्रीटमेंट के, ड्रिलिंग के, कटिंग के, कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के काम में हमारी लेज़र बीम मशीनिंग आती है। इसमें से मैंने आपको बताया कि छोटे छेद या कठिन प्रोफाइल बनानी है तो उसमें ये काम में लिया जाता है। इसमें कई जो हमें फ्लैश ट्रिमिंग करनी है या इंसुलेटिंग स्ट्रैपिंग करनी है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों की डिज़ाइन काटने के लिए जो मशीन मतलब कुछ औज़ार बनाना है या कोई वर्क पीस बनाना है तो उसमें यह लेज़र बीम काम में ली जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था LBM लेज़र बीम मशीनिंग। थैंक यू।